हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। और आज का टॉपिक बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे हम उन हाईली प्रोडक्टिव करंट अफेयर्स टॉपिक को जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई भी पीडीएफ मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, इसे बाइलिंगुअल रखा गया है ताकि दोनों मीडियम के छात्रों को जो है मैक्सिमम फ़ायदा पहुंच सके। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है तो इसे काम चला लेना आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ NFSA अर्थात नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जो बना था उसी पे स्टेट रैंकिंग इंडिया इंडेक्स जारी करी गई है। ये पहला इंडेक्स है। इसमें बिहार का स्थान जो है 7वां है। कितना स्थान है? 7वां। और उड़ीसा जो है इसमें प्रथम स्थान पे है। बिहार का स्कोर देखें 7वें स्थान पे तो 0.783 है। देखिए यहाँ पे एक लाइन को काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करी गई है, ताकि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में, उसके सारे तथ्य एक लाइन में ही समाहित हो जाएं और केवल एक लाइन पढ़ने से आपको एक फैक्ट्स ना मालूम पड़े, बल्कि उस टॉपिक का सार पता चल जाए माय डियर फ्रेंड। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था हाईली प्रोडक्टिव है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। दूसरा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, ठीक है। भारतीय नवाचार इंडेक्स 2021 जो कि जारी किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। इसमें कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पे है और बिहार का 15वां स्थान है। इसमें बिहार का पॉइंट 11.58 है। तो आपने देखा ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बिहार का स्थान कितना है? 7वां। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार का स्थान कितना है? 15वां माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब के बारे में बात करी जा रही है। इनोग्रेटेड एट पटना जू, पटना जो चिड़ियाघर है वहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया गया। इससे क्या होगा भैया, क्यों किया गया इनोग्रेशन? तो पर्यावरण अध्ययन के लिए फर्स्ट टाइम इन बिहार, और बिहार में ऐसा जो है पहला किया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए क्लाइमेट लर्निंग लैब की स्थापना करी गई है। कहाँ? पटना जू में माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अगला है डीजल सब्सिडी के बारे में। इसमें फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बिहार सरकार के द्वारा 29.95 करोड़ रुपए का डीजल सब्सिडी दिया जाएगा, जिसमें 60 रुपये प्रति लीटर जो है डीजल का ग्रांट दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड। अगला टॉपिक है एलिवेटेड कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट, जो कि दानापुर रेलवे स्टेशन से ESI मेडिकल कॉलेज बिहटा तक होगा। इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ है इसका, वह है 21 किलोमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। बीपीएससी ने कई बार ऐसे रोड से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछा है। अगला टॉपिक है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बताया गया है कि बिहार को केंद्र सरकार के द्वारा 1152.6 करोड़ रुपए का ग्रांट मिलेगा, फंड मिलेगा। फाइनेंशियल जो वित्त आयोग है ना, वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग, उसी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें तो बिहार का फिजिकल डेफिसिट जो है 29,857 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड डेफिसिट के साथ जो है ये दर्शाया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सबिता महतो जो कि छपरा से रहने वाली हैं, छपरा की ये लड़की हैं। फर्स्ट वुमन साइकिलिस्ट इन द वर्ल्ड टू ट्रैवल ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोड उमलिंगला, ठीक है। ध्यान में रखिएगा आप, उमलिंगला जो है जोग्राफिकल टर्म है, आप इसे समझ लेना। जैसे देखिए AAO के प्री के एग्जाम में पूछा गया था कीमियोथेरेपी में क्या होता है। तो कीमियोथेरेपी आपने देखा होगा, मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा कैंसर थेरेपी का अस्पताल खोला जा रहा है, उसमें कीमियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। तो कभी भी आप करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ, चाहे वह स्टैटिक टर्म्स पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस का हो, सबका टर्म जो जिसका भी टर्म हो उस टर्म को आप ज़रूर पढ़ लेना। MSME अवार्ड, बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर इसमें जो है सेकंड प्राइज़ इनको मिला है MSME अवार्ड में, PM के द्वारा दिया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा न्यू दिल्ली में, ठीक है।
अगला टॉपिक है बैटरी पावर्ड ट्राइसाइकिल स्कीम के बारे में, अर्थात बैटरी पावर जो ट्राइसाइकिल होता है, 3 पहिया साइकिल होते हैं, उसके स्कीम के बारे में। ये अंडर संबल स्कीम के तहत दिया जाएगा। 10,000 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के कॉन्सेप्ट पे। जिस परिवार का वार्षिक आय जो है 2 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, 2 लाख रुपये से ज़्यादा, उसी परिवार के ये दिव्यांगों को दिया जाएगा। ठीक है। अगला टॉपिक है बिहार गवर्नमेंट प्लान टू अपग्रेड। बिहार गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि 534 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को +2 में अर्थात 12 तक इसको अपग्रेड किया जाए। ट्रैफिक पार्क, परमानेंट ट्रैफिक पार्क इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऐसे स्थापना करने की बात करी जा रही है। ट्रैफिक पार्क में होगा क्या? ट्रैफिक पार्क में जो नौयुवा हैं वो जाके देखेंगे, ट्रैफिक रूल को समझेंगे, कैसे गाड़ी चलाई जाती है, किस सिंबल का क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और बिहार का पहला जो है ऐसा ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में इस्टेब्लिश किया जा चुका है। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हाईली प्रेडिक्टेबल लाइन्स इसमें समाहित किए गए हैं। प्लग एंड प्ले प्री फैब्रिकेटेड सेट्स। देखिए प्लग एंड प्ले जब हम मेंस के कई सारे लेक्चर्स में मैंने बताया है, बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी में बिहार सरकार का ये बहुत बड़ा बढ़िया जो है कदम है। प्लग एंड प्ले का मतलब मान लीजिए कि कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसमें सरकार पहले से ही सेट्स विकसित करेगी जिसमें लाइन, पानी, बिजली, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो डेवलप होगा। और यदि इफ़ यू वांट टू सेटअप योर इंडस्ट्री इन दिस एरिया, तो आपको केवल जाना है, अपना मशीन जो भी इक्विपमेंट्स है वहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, अपना मैन पावर लाना है, लेबर फोर्स लाना है और काम शुरू कर देना है। इसी को बोला जाता है प्लग एंड प्ले। मतलब सब कुछ तैयार मिलेगा, आपको जाके अपना मशीन रखिए और काम शुरू कर दीजिए। ठीक है। इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे शेड बनाने की बात करी जा रही है। प्रत्येक शेड का जो कॉस्ट होगा वह 15 करोड़ रुपये होगा। अब यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी, तो मैंने डाल दिया है किस किस डिस्ट्रिक्ट में बनाने की बात करी जा रही है। कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर, बेला इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरपुर। पूछा जा सकता है कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया निम्न में से कौन से जिले में है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मुजफ्फरपुर। हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऑब्वियस हाजीपुर। कुमारबाग इंडस्ट्रियल एरिया वेस्ट चंपारण अर्थात बेतिया में है, पश्चिम चंपारण। सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया बिहटा पटना में है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस माय डियर फ्रेंड, तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है। अगला टॉपिक है जिसमें बात करी जा रही है थारू लैंग्वेज और सुरजापुरी लैंग्वेज के बारे में। ये क्राइसिस फेस कर रहे हैं, क्राइसिस ऑफ एक्सटिंक्शन के, मतलब विलोपन के कगार पे पहुंच गए हैं। तो आप देख लीजिए थारू भाषा क्या होता है। थारू भाषा में भोजपुरी और मैथिली का मिक्सअप होता है। स्पोकन बाय थारू कम्युनिटी मेनली इन वेस्ट एंड ईस्ट चंपारण। जो पूर्वी और पश्चिम चंपारण के थारू कम्युनिटी है ना, थारू लोग हैं, ये थारू भाषा बोलते हैं, जो भोजपुरी और मैथिली का समावेशन मिक्सअप करके बना है। वहीं सुरजापुरी जो लैंग्वेज है यह बांग्ला, मैथिली और हिंदी का मिश्रण है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट और नेपाल में कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पे ये बोला जाता है। पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के ठाकुरगंज ब्लॉक में इसकी बोली जाती है। ठीक है। फिश प्रोडक्शन 2022 की बात करें तो बिहार जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में चौथे स्थान पे पहुंच गया है विद प्रोडक्शन ऑफ 7.62 लाख टन माय डियर फ्रेंड। पेट्रोलियम रिजर्व खोली जा रही है समस्तीपुर और बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। पेट्रोलियम रिजर्व का मतलब ये होता है कि कभी भी इमरजेंसी क्राइसिस में यहाँ से पेट्रोलियम हम निकालें और अपने ऊर्जा की पूर्ति कर सकें। गांधी सेतु लार्जेस्ट स्टील ब्रिज इन कंट्री, जो कि 5.6 किलोमीटर लॉन्ग है माय डियर फ्रेंड। नीचे कमेंट करके बताओ कि जनरली भारत का सबसे बड़ा ब्रिज कौन है। रिवर ब्रिज। गिद्धेश्वर पर्वत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यहाँ पे फाउंड किया गया है। जमुई डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है माय डियर फ्रेंड। यह पर्वत लछुआर जो कि बर्थ प्लेस है लॉर्ड महावीरा का, वहीं पे उसके पास स्थित है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 30 मई 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया। अनहद स्वर का एक कलेक्शन है, पोएट कलेक्शन। अनहद स्वर ये जो पोएट कलेक्शन है सागरिका राय का है, इसी का यहाँ पे जो है इनोग्रेशन किया गया। बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वाज इनोग्रेटेड इन दरभंगा। बिहार का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट जो है दरभंगा में स्थापित किया गया। अभी बात करी जा रही है नवादा फुलबरिया में,
फुलवरिया नवादा में 20 मेगावाट का, और दुर्गावती कैमूर में जो भी ये फुलवरिया ये भी डैम है, दुर्गावती डैम भी है, ये 30 मेगावाट का यहाँ पे जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है इसकी सेटअप करी जा रही है। तो फुलवरिया और आप दुर्गावती याद रखना, माफ़ कीजिएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा है ई विधान ऐप। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 25 नवंबर 2021 बिकम द फर्स्ट हाउस इन द कंट्री टू गो फुल्ली ऑन नेवा प्लेटफॉर्म। देखिए नेवा प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि टैबलेट में अवेलेबल रहेगा, और विधानसभा और विधान परिषदों में वो टैब दिया जाएगा, और जो भी कार्रवाइयाँ होंगी उसी के माध्यम से जो भी माननीय सदस्य होंगे करेंगे, और उनको पेपरलेस बनाने की बात करी जा रही है। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत का पहला ऐसा सभा बन चुका है, हाउस बन चुका है जो फुल्ली नेवा प्लेटफॉर्म पे चला गया है। ई संजीवनी पोर्टल डॉक्टर टू डॉक्टर टेली मेडिसिन सिस्टम है। कोविड-19 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या कि पेशेंट टू डॉक्टर टेली कंसल्टेशन के थ्रू जो है पेशेंट का इलाज डॉक्टर कर सकेंगे और उनका देख रेख कर सकेंगे। माय डियर फ्रेंड, बिहार इन्वेस्टर समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वॉज हेल्ड इन दिल्ली। दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया विद एन एम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर टू बिहार ऑन 12 मई 2022। ठीक है, 12 मई 2022 को जो है ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा बिहार इन्वेस्टर समिट, यदि आपको पता नहीं होगा तो आप पटना कितने लोग इंक्लाइन होंगे पटना के प्रति, तो ध्यान में रखिएगा दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ। गया का नाम जो है गया जी के रूप में बदलने की बात करी जा रही है, और बीपीएससी ने हाल ही में गया डिस्ट्रिक्ट को 67वीं बीपीएससी सेंटर में शामिल नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे पितृपक्ष में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया है। मशरूम प्रोडक्शन 2022 की बात करें तो बिहार हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। मतलब बिहार जो है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मशरूम प्रोडक्शन करने वाला वो राज्य बन गया है। इसने ओडिशा को ओवरकम किया है। टोटल मशरूम प्रोडक्शन का 2021-22 की डेटा का एनालिसिस करें तो 10.82% जो है मशरूम प्रोडक्शन अकेले बिहार ने करा है। बिहार रैंक अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार दर्शाया गया है, बिहार सेकेंड स्थान पे है कर्नाटका के बाद डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन में। ठीक है, अब बात आ जाती है द फिलो पोर्टल के बारे में। हैज़ बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट मोर देन 45 लाख स्टूडेंट फ्रॉम 9 to 12 स्टैंडर्ड स्टार्टिंग इन स्कूल टू प्रमोट डिजिटल टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। माय डियर फ्रेंड, इन शॉर्ट यदि ठेठ भाषा में समझें तो फिलो ऐप जो है डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे जो है इसे लॉन्च किया गया है। पटना में पटना से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कंट्री फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, देश का पहला एनिमल मतलब जानवर विज्ञान यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया गया है पटना में। फाउंडेशन स्टोन लेड बाय चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ऋतिक आनंद, ठीक है, ऋतिक आनंद ध्यान में रखिएगा। 24वां समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक ब्राज़ील में इन्होंने कंट्री का पहला गोल्ड मेडल जीता है, ऋतिक आनंद जो कि बिहार से हैं। ठीक है, विराट रामायण टेम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। वर्क वाज लॉन्च बाय आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। केसरिया ब्लॉक कैथोवलिया में, ये जो कि ईस्ट चंपारण में है, विल बी कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ टावर ऑफ टेम्पल। जो टावर बहुत सारे टेम्पल्स, इस टेम्पल में बहुत सारे टावर्स होंगे जिसमें 15 पीक होगा, मतलब 15 चोटियाँ होंगी, और जो सबसे ऊंची चोटी होगी वो 270 फीट की होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा विराट रामायण टेम्पल कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है, कैथोवलिया के सरिया ब्लॉक जो कि ईस्ट चंपारण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन प्रहार या एंटी लिकर टास्क फोर्स, अर्थात जो दारू की तस्करी होती है ना, उसी को पकड़ने के लिए, तस्कर लोगों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार के थ्रू ये सब किया गया।
हीरा, हीरा देखिए यहाँ पे हीरा कुछ और मत समझिएगा, ये न्यू पैडी वैरायटी है, धान की वैरायटी है, डेवलप्ड बाय प्रकाश सिंह, जो कि प्रकाश सिंह के द्वारा विकसित किया गया है। जो साइंटिस्ट हैं वीर कुंवर सिंह, एग्रीकल्चर कॉलेज डुमरांव के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मनाया गया 23 अप्रैल 2022 को जगदीशपुर बिहार में। इसमें 77,993 फ्लैग्स होस्टिंग करी गई एक साथ और इसमें रिकॉर्ड बनाया गया। बाबा केवल धाम स्टेट फेयर, ये समस्तीपुर में ऑर्गेनाइज किया गया और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिगेस्ट रिलीजियस फेयर है निषाद समाज का। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट विड्रॉ एसटी स्टेटस फ्रॉम द लोहार कास्ट। सुनील कुमार वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट के एक केस के थ्रू सुनवाई करने के दौरान जो है बिहार सरकार द्वारा जो पहले लोहार कास्ट को एसटी की कैटेगरी में डाला गया था, अब इसको हटा लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया ये स्टेटस। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 माफ कीजिएगा, बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन अचीवर श्रेणी, जो कि नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया। बिहार का इसमें 15वां स्थान है, स्कोर है 38.2। कराटे चैंपियनशिप 2022, बिहार ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जबीर अंसारी जो कि पटना यूनिवर्सिटी के हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बिहार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वह नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं, ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। बिहार दिवस 2022 22 से 24 मार्च को मनाया गया। यह 110वां बिहार दिवस था। इसका थीम क्या था? जल जीवन हरियाली। बिहार क्राइम इंक्रीज इन 2021 कंपेयर टू 2020 की बात करें तो 2021 में बिहार में क्राइम रेट बढ़ गया है। इसमें बताया गया है कि परसेंटेज इंक्रीज, मर्डर की बात करें तो अरवल में सबसे अधिक इंक्रीमेंट हुआ है। डकैती की बात करें अर्थात रॉबरी की तो सहरसा में। हाउस ब्रेकिंग अर्थात घर में तोड़ के चोरी करने में शेवर प्रथम स्थान पे है। और वहीं रेप केसेज में अरवल में सबसे अधिक वृद्धि हुई है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है नारी शक्ति पुरस्कार 2022 अनीता गुप्ता जी को दिया गया फॉर हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। ध्यान में रखिएगा, अनीता गुप्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, पूछा जा सकता है। पीकू हॉस्पिटल जो कि पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, मतलब यहाँ पे बच्चों का देख रेख किया जाएगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाने की बात करी जा रही है। पटना, बेतिया, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर में इसका उद्घाटन हो चुका है। दीवार न्यूज़पेपर, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th और 10th जो है दीवार न्यूज़पेपर निकालेंगे पूरे अक्रॉस द स्टेट के, जो कि मतलब एक मंथ में एक बार या 2 बार निकालेंगे। ठीक है, ये इसमें अपना पर्सनल अनुभव, आसपास की कहानियों को, घटनाओं को इसमें ये स्टूडेंट्स जो है लिखेंगे। आमस दरभंगा जो है बिहार का फर्स्ट एक्सप्रेसवे होगा, ध्यान में रखिएगा। गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों के द्वारा ऑपरेट और बच्चों के भविष्य को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया। रनिंग एट हम किलकारी कॉम्प्लेक्स पटना में। ठीक है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में इसका इनॉग्रेशन किया गया फरवरी 4, 2022 को। पुरैना धाम जो है इंक्लूडेड, इसको प्रसाद स्कीम में इंक्लूड किया गया है। माँ जानकी का जन्मभूमि टेम्पल लोकेटेड है यहाँ पे पुनौरा धाम में, जो कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। आगे बढ़ते हैं। बिहार बाल साहित्य योजना सहायता योजना, ये है सहायता योजना, बिहार बाल सहायता योजना 2022। जो भी चिल्ड्रन कोविड-19 में ऑर्फन हो गए हैं अर्थात उनके पेरेंट्स का देहांत हो गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रति मंथ उनको फाइनेंशियल एड देगी 1500 रुपये का। ठीक है, एशियाज लार्जेस्ट एथनॉल प्लांट गधनी देवरी भोजपुर में स्टैब्लिश किया गया है। नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 में बिहार जो कि मतलब नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 बिहार, यदि बात करें तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बिहार का 18वां रैंक है, स्कोर है इसमें इसका बिहार का 31। ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें, गुड गवर्नेंस 2021 बिहार का इसमें 6ठा स्थान है, ग्रुप बी में ये आता है।
सोशल रिफॉर्म कैंपेन की बात करें जो कि 22 दिसंबर 2021 को माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के द्वारा शुरू किया गया गांधी मैदान मोतिहारी में। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करी गई है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच। क्या होगा इसमें? मिड डे मील भोजन सप्लाई करने के लिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 की बात करें तो बिहार का जो पॉपुलेशन है लगभग 52%, अर्थात 51.91% जो जनसंख्या है यह एमपीआई में है, अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। केरला में सबसे कम एमपीआई के लोग रहते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाले। बिहार की यदि जिलों की बात करें तो किशनगंज सबसे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और पटना जो है लिस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट में शामिल है, और सेकेंड स्थान पे भोजपुर आता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करें तो बिहार में सेक्स रेशियो 1090 पहुंच चुका है, अर्बन 982 और रूरल 1111 के बराबर है। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, जन्म दर की बात करें तो ये 3 के बराबर है माय डियर फ्रेंड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 बिहार का इसमें 17वां स्थान है। पटना ओवरऑल सारे जो कंट्री में जो इम्पॉर्टेंट शहर हैं उसमें 44वां स्थान रखता है। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट हैड टॉप्ड इन लिसनिंग टू पीपल्स कंप्लेन, जो लोगों की शिकायत सुनने में जो है इसमें जिलों की रैंकिंग घोषित करी गई है, तो किशनगंज इसमें टॉप स्थान पे है। किशनगंज एक और चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, आप नीचे कमेंट करके बताओ कि बिहार में के किस डिस्ट्रिक्ट में चाय की खेती होती है। 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया 7 से 9 नवंबर 2021 नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो ये थे बिहार से रिलेटेड हाईली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके 67वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ लिया होगा। अभी तक बने हुए हैं, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड्स।